हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। आज हम 15.3 एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। 15.3 एक्सरसाइज को हमने पिछली वाली वीडियो में 15.1 15.2 को कंप्लीट कर लिया है, तो देखते हैं आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं आपको बोर्ड पर ही बनाकर दिखाऊंगा। और मैंने आपको बताया भी था पिछली वाली वीडियो में, जो ग्राफ का 1 कॉलम होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पैमाना भी लिखेंगे और हर चीज़ को समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, उपरोक्त पैमाने पर प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो आलेख बनाना है हमें। तो देखना, सेबों का मूल्य आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए। फर्स्ट के अंदर ए क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेबों का मूल्य, उसकी टेबल दी हुई है, तो हम बना लेते हैं सेबों की संख्या डिवाइड में दिया हुआ है इसके मूल्य, वो भी रुपयों में। रुपये में देखना 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। ये जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो तो x होता है और ये y होता है। ये x पर डिजिट करते हैं हम और ये y पर डिजिट करते हैं। ये वाली टेबल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ सेट कर लेते हैं। देखना, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये y, ये x माइनस और ये y प्लस और ये y माइनस, ये x प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है बीच वाला। अब देखना, इसमें दिया गया है, यहाँ पर हमें पैमाना लिखना होता है। पैमाना x अक्ष, यहाँ x अक्ष और y अक्ष। x सेंटीमीटर का कॉलम होता है, तो x सेंटीमीटर बराबर जो भी दिया होगा, जितना यूनिट लेंगे, यूनिट या इसको इकाई भी कहते हैं, यूनिट या इकाई। देखना, x अक्ष पर जो भी लेंगे हम डिजिट वो देख लेंगे। तो x अक्ष पर तो 1/1 लेंगे ना, तो 1 यूनिट। उसके बाद में देखना, y अक्ष पर हम कितना कितना लेंगे, 5, तो 5 यूनिट। ठीक है, जितना गैप लेंगे। तो मैं इस पर देखना, ये 1 जो आप ग्राफ लोगे उसमें 1 सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं, वहां पर तो हमें लिख देंगे 1, दूसरे सेंटीमीटर के लिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एज इट इज ऊपर y के लिए 5 10 15 20 और ये 25। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 पर 5, तो x का मान 1 और y का मान 5। तो देखने कहाँ मिलने वाला है, फिर 2 पर 10, 2 पर 10 यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर लिख देते हैं डिजिट भी, 1 पर 5, 2 पर 10, फिर 3 पर 15, ये 3 पर 15 बन गया। उसके बाद में 4 पर 20, तो 4 पर 20 देख, ये बन गया। ये 4 आपको स्केल का यूज़ करना है, यहाँ पर लिख भी देते हैं 3 पर 15, 4 पर 20। फिर 5 की बात करते हैं, तो 525 पर देखना यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखना, हमें थोड़ा ये ऊपर लिखना है। उसके बाद देखना, ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो मूल बिंदु से जा रही है। कहाँ से? ये बिल्कुल सीधी प्राप्त होगी। आपको किससे बनानी है, हमें स्केल से बनानी है। ठीक है, जो मूल बिंदु से होते हुए जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजीली समझ में आया होगा, बस विशेष करके आपको पैमाने का ध्यान रखना है। ठीक है, x अक्ष पर x सेंटीमीटर बराबर यूनिट जितना भी आप लेना चाहेंगे। हमें यहाँ पर 1 1 1 1 का डिफरेंस था, इसलिए हमने क्या लिया, 1 यूनिट। ठीक है, और जो कॉलम होता है ग्राफ के अंदर वो कैसा होता है, 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है। ठीक है, सेकेंड वाला देख लेते हैं, उसमें भी हमें ग्राफ ही बनाना है। तो क्वेश्चन काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका। इसमें भी टेबल दी हुई है आपको। कार द्वारा तय की गई दूरी समय दिया हुआ है घंटों में, उसके बाद दूरी किलोमीटर में। तो 6
बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः और 9 बजे प्रातः। 40, 80, 120, 160। ये हमें इसका ग्राफ बनाना है। ऊपर वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे पहले किया था वैसी उसी प्रकार से ये एक्स अक्स, ये एक्स डैश यानी माइनस भी कह सकते हैं इसको, वाई एक्स, वाई माइनस या वाई डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0। अब उसके बाद बात करते हैं पैमाना। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, जितना इकाई हम लेंगे। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, जितना आप लोगे। तो देखना 6 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक एक यूनिट लेते जा रहे हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। और इधर 40 40 का डिफरेंस लेंगे 40। देखना मैं यहाँ पर इस प्रकार से साइन लगा रहा हूँ, मतलब जो मैं है 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो 6 पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट 6, इधर 7, इधर 8 और इधर 9। ऐसे ही वैक्स पर हमने तो 0 से 40, 40 40 का डिफरेंस ले लिया हमने, 80, फिर 120 और 160। ठीक है, अब देखना 6 बजे वो 40 किलोमीटर तक पहुंचता है, 6 बजे 40 पर, तो यहाँ 40। तो उसके बाद में 7 बजे वो 80 किलोमीटर पर पहुंचता है, 7 बजे 80 किलोमीटर पर, और 8 बजे 120 किलोमीटर पर। ये देखना 8 बजे 120 किलोमीटर पर। अब उसके बाद में देखना 9 बजे कितना, 160 किलोमीटर पर। तो 9 बजे 160 किलोमीटर, 40 40 डिफरेंस पे चल रहा है। देखना, तो एक लीनियर फॉर्म प्राप्त हुई है आपको। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो आपने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। 7:30 से 8 के बीच में। देखना 7:30 यहाँ पर होगा, ये 7:30 होगा, क्योंकि ये समय है और ये दूरी है किलोमीटर में, और ये समय है इधर। तो देख हमें ये पता है एक में कितना 40 किलोमीटर जा रहा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का हाफ घंटा हुआ ना, हाफ आवर, यहाँ से यहाँ तक हाफ आवर। तो देखना 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 आवर में 40 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, हाफ आवर हुआ ना, तो हाफ आवर, तो हाफ आवर में कितना जाएगा 20 किलोमीटर। तो 7 से 7:30 में इसमें कौन सा ऑप्शन फर्स्ट था, तो कितना 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद में पूछा गया है कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है। तो देखना एक में कितना 40, सॉरी ये 40, फिर 40 80 80 और यहाँ 20, कितना होगा 100। कितने पूछा गया है, समय क्या था, तो समय क्या था देखना यहाँ पूछा गया है। तो जब लगा तो 2.5 घंटे, लेकिन समय कितना था 7:30 बजे प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैंने सी, जमा धन वार्षिक ब्याज, जमा धन पर वार्षिक ब्याज। सी में देखना जमा धन पर वार्षिक ब्याज, तो जमा धन रुपयों में, उसके बाद में दिया हुआ है साधारण ब्याज, ये भी रुपयों में। ऊपर वाला एक्स और ये वाई एक्सिस, देखना 1080, 2160, फिर 3240,
4,320 और 5,400 रुपये। यही था, ये क्वेश्चन है। तो इस पर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन उसी तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x प्लस और ये x माइनस, ये y प्लस और ये y माइनस। देखना ये मूल बिंदु 0 0, यहाँ पर आपको पैमाना लिखना है। पैमाना x अक्ष पर x सेंटीमीटर बराबर इकाई, y अक्ष पर x सेंटीमीटर बराबर इकाई। तो देखना x अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, x अक्ष पर 1000 है यूनिट, तो कितना 1000। उसके बाद में इस पर 80, तो y पर 80, तो लिख देते हैं x अक्ष पर 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। वहाँ एक एक आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एक कॉलम को रखेंगे 1 सेंटीमीटर पर 1000, फिर दूसरे सेंटीमीटर पर 2000, तीसरे 4 5 ऐसे करते हुए जाना है। नेक्स्ट जैसा फॉर्म यहाँ किया है ऐसे x अक्ष पर करना है। 80, 160, 240, 320 और 400। देखना 1000 पर 80 है, फिर 160 पर 2 है, 240 पर 3000 है, 4000 पर 320 है और 5000 पर 400 है। अभी तक सारे ग्राफ हमारे सेम बने हुए हैं। इसकी ऐसी लाइन ड्रॉ होगी जब मैच कराओगे आप इसको। ये देखना बिल्कुल स्केल से मैच कराना है आपको ग्राफ के अंदर। इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ देखते हैं। इसमें पूछे गए क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरता है। देख लो, क्या आरेख को मिलाने पे मूल बिंदु से गुजर रहा है क्या? ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। हाँ, क्या आंसर देना है? हाँ। उसके बाद में क्वेश्चन है आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखना 2500 का निकालना है, तो 2000 3000 के बीच 2500, तो इधर भी बीच में आएगा, तो इधर भी बीच में आ जाएगा। देखना कितने कितने रुपए बढ़ रहा है, 80, 2500 बीच में, तो इधर ये भी बीच में हो जाएगा। तो देखना 80 कितना बच जाए, 200। भाई देखना 40-40 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि पूरा का जो डिफरेंस है वो 80 है, तो आधे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बटे 2 यानी 40 का। तो 160 में 40 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 200। तो कितना आएगा इसका, 200 रुपए। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। 280, देखना 280 कहां पर आया, यहां पर, यहां पर 280 यहां पर आएगा, इसके बीच में। इसका 40 अधिक, क्योंकि इसका तो 80 होता है, 80 का आधा करोगे 40, तो आप जब 240 में 80 जोड़ेंगे 280, कितना देना होगा आप यहां पर लेके आएंगे, कितना होगा, 3500। भाई 4 और 3 के बीच में है, तो 3500 रुपए, 3500 रुपए। इसका कितना आंसर आएगा, प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा, 3500 रुपए। ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न तालिका के लिए आरेख खींचिए। नेक्स्ट के लिए ग्राफ बनाना है। सेकंड, ये पहला वाला क्वेश्चन हमने काफी इजीली कंप्लीट कर लिया। रफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, सेकंड के अंदर, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग की सेंटीमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद नीचे बात करते हैं, परिमाप वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 2 3 3.5 5 6 8 12 14 20 24। देखना इसमें मैं इधर ग्राफ बना रहा हूं, इसका भी सेम पैटर्न पे ही ग्राफ बनाना है।
ये x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस। तो देखना है मूल बिंदु है। अब हमें देखना पैमाना सबसे पहले लिखना है x अक्ष पर और y अक्ष पर, x सेंटीमीटर बराबर और इधर भी x सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई जो भी होगा यहाँ पर और इकाई यहाँ पर जो भी होगा। देखना ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x और y। तो x का मान देखो 2, 3, 3.5, 5, एक का डिफरेंस ले लेते हैं, 1 यूनिट। उसके बाद बात करते हैं y एक्सिस पर 8, 12, मतलब 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, कुछ 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो देखना इधर तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है मैक्सिमम। इधर बात करते हैं 4, 8, 12, 16, कितना हो जाएगा 20 और 24 ही मैक्सिमम। अब देखना हमें जो पहला डिजिट दिया हुआ है ये वाला देखना, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ये ऐसे देखते हुए जाना है। तो देखना यदि आपसे पहला कहा जाए 2 पर 8, तो 2 पर 8 का है हमारा ये वाला, यहां पर अपन को रिमार्क करना है। फिर कहा जाए 3 पर 12, तो 3 पर ये 12, ये 3 पर 12 स्केल से बनाना है आपको। फिर 3.5 पर 14, तो देखना 3.5 कहां पर आएगा, यहां पर इसके जस्ट बीच में होगा 3.5। सेंटीमीटर में सारी वैल्यू, यदि यहाँ यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर बोल सकते हैं, तो क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये देखना कितने पर है 14, तो देखना 14 कहाँ होगा, 12 और 16 के बीच में, जस्ट 14 यहाँ पर आएगा। उसके बाद दिया गया 5 पर 20, 5 पर उसके बाद दिया गया 6 पर 24। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, इस लाइन को मैच कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है क्या यह रेखीय आलेख है। हाँ बिल्कुल, देखो एक रेखा पर स्थित है, तो ये कौन सा आरेख है, यह रेखीय आरेख है, बिल्कुल ये रेखीय आरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गों की भुजा, एक और क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, हम इसको रफ कर देते हैं, इजीली समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। एक और ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है बी, देखना इसमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का ही है क्षेत्रफल भी। देखना 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 16, 25 और 36। देखना अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखना मैंने इसका ग्राफ बनाना चाहा, ऊपर वाला x और ये y, तो पैमाना x अक्ष पर, y अक्ष पर, x सेंटीमीटर बराबर, पहले वाला देखो एक का डिफरेंस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यूनिट यानी इकाई। इधर बात करते हैं 4, 9, 16, 25 ऐसे कुछ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई 4 भी है, 9 भी है, 16 है, ये तो अलग अलग स्क्वायर आता जा रहा है। इसका यदि बात करें तो ये स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही होगा। अब हमें ये इस पर पुट करना है, तो हमने पहले तो एक्स एक्सिस तो लेट्स किया, पहले एक्स एक्सिस को भर देते हैं, फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे। 0 यहाँ पर मूल बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखना इसके डिफरेंस की बात करें, यदि हम 5 का लेते हैं तो भी कर सकते हैं। देखना 5 का ले लेते हैं ताकि सारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यूनिट। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं इसमें, 5
फिर 10, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए, 10, 15, 20, 25, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, 30 और 35 और ये 40। देखना ये y प्लस है। अब देखना 2 पर 4, अब 4 कहाँ होगा, देखना इसके बीच में जो एक ब्लॉक बना रहता है ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ ब्लॉक, ये होता है बेटा 1 सेंटीमीटर का, कितना 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर क्या होती है, 10 लाइंस होती है, इधर से 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4 और 5, इधर 10 एज इट इज, इधर से भी होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी टोटल 10 होती है, इधर से भी 10 होती है। तो 1 सेंटीमीटर, अपने 5 का नोट किया है, तो एक लाइन जो है हाफ की है, तो 2 लाइन 1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर देखना मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा 2.5, बिल्कुल बीच में कितना हो जाएगा 2.5, तो इससे जस्ट ऊपर वाला कितना होगा 3, यहाँ 4 होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 4.5 होगा, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये यहाँ पर, तो ये वाले लाइन है, ये कितना है हमारा 2 और 4। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, 3 पर, सॉरी 2 और 4 है ना, तो 2 तो हमारा यहाँ पर है 2.24, फिर उसके बाद 3 की बात करते हैं, तो 3 पर कितना है 9, अब 9 देखना यहाँ पर कितना होगा, बिल्कुल 7.5, 7.5 से ये 8, ये 8.5, ये 9 और ये 8, इसके बीच में एक और होगा, तो यहाँ पर ये डिजिट कितने का होगा 9 का, 9 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें स्क्वायर में होगा इसका। अब देखना यार 9 है, तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ये बन गया। अब बात करते हैं 16 की, 4 का 16, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक में 3 और 9। अब 4 का 16 की बात करते हैं, 16 कहाँ पर आएगा, ये एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर ग्राफ के अंदर, इस पर आएगा 4 का 16। अब बात करते हैं, तो यहाँ लिख भी देते हैं 4 पर 16, 5 पर 25, तो 5 25 तो ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 पर 36, 36 कहां पर होगा, ये लाइन, ये दूसरी लाइन पर, 35 पर 2 ब्लॉक, इसको डेस में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये सरल रेखा बन रही है क्या, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, हल्का सा घूमता हुआ आ रहा है, ये तो स्क्वायर फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ये सरल रेखा मिल रही है क्या, रेखीय समीकरण दिखाई दे रही है क्या, रेखीय ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेखा में होता तो बिल्कुल सटीक आता ना। तो देखना हम क्या लिख सकते हैं, यह रेखीय आरेख नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 15.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 16 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ओके।